80% मैटर क्लोज पर ऑर्डर किए हैं, यानी बोर्ड ने फाइनल हेयरिंग ली है और अब आने वाले मीटिंगों में इसके ऊपर हम जल्द से जल्द डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो आज की हमारी जो मीटिंग, अभी लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के पहले हमने करीब रजिस्ट्रेशन के 65 प्रपोजल पास किए हैं, स्कीम के 41 प्रपोजल पास किए हैं और खास तौर पे 2-3 हमने खास तौर पे सिटी चौक पे का जो अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पर भी FIR करने के लिए हमने रेजोल्यूशन लिया है। और आपको मैं खास बात बताना चाहता हूँ, ये 2 दिन पहले नांदेड़ के कलेक्टर ने एक ऑर्डर की है जहाँ पे गैर जरूरी कब्जा किया गया था, यतीम शाह जो ट्रस्ट था वहाँ पर किसी ने कब्जा किया था, तो कलेक्टर ने पुलिस के प्रोटेक्शन में वो हटाने के लिए ऑर्डर की है और वो हम उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करने जा रहे हैं। हमारे CEO साहब ने बहुत उसमें अच्छी भूमिका निभाई, कलेक्टर को लेटर लिखा और कलेक्टर ने ऑर्डर की है। तो कहने का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड ने भी तय किया है जहाँ जहाँ भी इंकरेजमेंट किया गया है, जहाँ भी गैर जरूरी लोगों ने कब्जा करके रखा है, उनको कार्रवाई करने के लिए हमारे सभी मेंबरान इसके बारे में बिल्कुल पूरी तरह से लगे हैं और CEO साहब हमारे फुल टाइम दे रहे हैं, डिप्टी CEO जुनेद साहब काम कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि अब किसी का भी गैर जरूरी पोजीशन, इलीगल पोजीशन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम कुछ स्कीमें लाने जा रहे हैं। इसमें खास तौर पे आज हमारी चर्चा हुई है कि बच्चों को वक्फ बोर्ड के तरफ से कुछ स्कॉलरशिप दे सकते हैं क्या, इसके बारे में हम स्कीम फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले मीटिंग में हम इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड जब से बना पहली बार हिस्ट्री में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुआ है। 60 लोगों की पहले फेज में हम भर्ती करने जा रहे हैं, जिसकी एड भी फ्लोट हो गई। 5 सितंबर तक उसका फॉर्म भरने का आखिरी वक्त है। तो उम्मीद करते हैं कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में अब पूरा स्टाफ काम करेगा और पूरी ताकत से वक्फ बोर्ड के पास जो मैन पावर की कमी थी, इस ड्राइव की वजह से वो जल्द से जल्द दूर होने जा रही है। और हमारे जो लैंड है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, उसमें रीडेवलपमेंट के कोई प्रपोजल है उसको कैसे सैंक्शन किया जाए, जो लैंड खाली पड़े उसको लीज पे कम्युनिटी के काम के लिए कैसा दिया जाए, इसके बारे में सब बोर्ड मेंबर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके नतीजे आपको दिखने वाले हैं। और अगर अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो भी आपको संबोधित करें। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि वक्फ बोर्ड को फुल टाइम CEO नहीं है, डिप्टी CEO जो है सब एडिशनल चार्ज के ऊपर है। तो यूनानिमसली बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन पास किया है और रेजोल्यूशन पास करने से पहले इस बात की तारीफ भी की है कि इस बार बोर्ड में जो CEO है तहसीलदार साहब जुनैद साहब जो डिप्टी CEO है, ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों के पास एडिशनल चार्ज है, इसलिए बोर्ड ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ये गवर्नमेंट को इनको फुल टाइम CEO एंड डिप्टी CEO का चार्ज दिया जाए करके। इसके साथ और भी कुछ नाम देना पड़ता है तो वो भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि इतना फास्ट जो काम हो रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, FIRs रजिस्टर करने का काम हो, अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करने का काम हो, तो ये इस वजह से मुमकिन हो रहा है कि हमारे पास आज एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। अब कुछ दिनों के बाद मुंबई में ऑफिस बनने जा रहा है, यहाँ पे भी जो पंचक्की का ऑफिस है उसको शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अब जब रिक्रूटमेंट होगा, लोग आएंगे, तो नेचुरल है कि पंचक्की का ऑफिस आपको देखे है कि पंचक्की के अंदर न CEO साहब को बैठने के लिए बराबर जगह है, न चेयरमैन साहब के लिए कोई जगह है। तो जब टीम बढ़ेगी तो वो ऑफिस भी वैसे ही सेटअप का होना चाहिए कि जिसके अंदर अब कंप्यूटर्स लगने हैं, नए बच्चे आएंगे, उनका ट्रेनिंग सेशन ये वो सब देखते हुए तो एक डेवलपमेंट के तौर के ऊपर जा रहे हैं। हमने एक सुझाव जो दिया है वो एक ये है कि जो ज़मीनें अभी पड़ी हुई है उसको इमीडिएट लीज के ऊपर कैसा दिया जा सकता है और उसका ओपन टेंडरिंग करके, ओपन ऑक्शन करके, जो भी प्रोसेस है उसमें
उसमें कोई ये नहीं ये कर सकता है कि इनको दी गई उनको दी गई है करके। अगर कोई लैंड है, आधा एकड़ लैंड है, उसका पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगा, हु इज द जो भी हाईएस्ट बिडर है, वो हाईएस्ट बिडर के हिसाब से वो जमीन है तो उनको लीज रूल के हिसाब से वो अलॉट करने का इमीडिएट ये किए हैं। हमने औरंगाबाद के अंदर कुछ जगह आइडेंटिफाई किए हैं कि उसको है तो इमीडिएट प्रायोरिटी के तौर के ऊपर ये कार्रवाई स्टार्ट करें करके। दूसरा ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा कॉपरेशन नहीं मिलता है, और ये हमने बार बार देखे हैं। हर जगह के ऊपर हमको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तौर के ऊपर। तो हमने बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन लिया है कि डिविजनल कमिश्नर साहब को एक पत्र दिया जाएगा कि एक मीटिंग डिविजनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज कराई जाए, जिसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाया जाए, रेवेन्यू अथॉरिटीज रहेंगी, वर्कआउट के पूरी टीम रहेगी, तो दिक्कतें क्या क्या आ रही है करके वो दिक्कतों को डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग जल्द से जल्द उसको ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया गया। ऑफिस फिर मुंबई शिफ्ट करना है या हेड ऑफिस यही रहेगा? नहीं, हेड ऑफिस यही रहेगा। मुंबई में रीजनल ऑफिस बनाया जा रहा है ताकि जो काम गवर्नमेंट के पास हमारे ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ाने की जरूरत है, वहां से वो काम हो और उस एरिया के जो भी इश्यूज है लैंड के वो डील कर सके। दो फ्रंट्स पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तेजी से। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़े, और लीज रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, कहीं कुछ 13,000 लोगों को नोटिस गए हैं टेनेंट्स को। तो जो पैसा अगर वक्फ बोर्ड को आना शुरू होता है, बढ़ता है,